brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भाई कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं, ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे। ये देखिए, और ये गलत है ना भाई, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए पर आप इस बात को तो कतई जायज नहीं ठहरा सकते ना, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। आप इस तरीके से एआई वीडियो आप बनाते हैं, आप किसी की भावना को किस कदर किस हद तक आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि कल को अगर कोई इस तरीके का वीडियो बनाए और मेरे बारे में मेरे ही पिता के मुंह से ऐसी बातें बुलवाए। तमाम बातें कोई एक दल के कहने से नहीं होने वाली हैं, ये कलेक्टिव चर्चा का विषय है। और ऐसे में कोई चुनाव के वक्त कोई एक बयान दे दे, उससे नहीं होगा जब तक पूरी सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष बैठकर इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा, कोई फैसला नहीं होगा। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। बड़ा फटकार कांग्रेस को, बड़ा फटकार हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री जी के मां को वीडियो को लेकर। ये देखिए, और ये गलत है ना भाई, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए पर आप इस बात को तो कतई जायज नहीं ठहरा सकते ना, कि किसी की मां को लेकर, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, आप इस तरीके से एआई वीडियो आप बनाते हैं, आप किसी की भावना को किस कदर किस हद तक आप ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि कल को अगर कोई इस तरीके का वीडियो बनाए और मेरे बारे में मेरे ही पिता के मुंह से ऐसी बातें बुलवाए, तो ये स्वाभाविक ही था। और आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा कांग्रेस को इस पर फटकार लगाई गई है, मुझे लगता है आगे से कम विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, वैसे तो माता पिता पे वैसे ही नहीं जाना चाहिए, बट कम से कम जो नहीं है उनको तो कम से कम ये लोग बख्श दें। तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा कर रहे हैं सर, और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। कांग्रेस ने यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा कर दिया। लगता है कि कांग्रेस उन्हें समझ नहीं रही, इसलिए भाई कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं, ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए। तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। आंशिक चालू हो जानी शराबबंदी, नीतीश कुमार का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो लागू हुआ। मांझी जी का ये कहना है एनडीए में रहकर। देखिए, तमाम बातें कोई एक दल के कहने से नहीं होने वाली हैं, ये कलेक्टिव चर्चा का विषय है। और ऐसे में कोई चुनाव के वक्त कोई एक बयान दे दे, उससे नहीं होगा जब तक पूरी सरकार, सत्ता पक्ष, विपक्ष बैठकर इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा, कोई फैसला नहीं होगा।